नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश सोनोने मिशन मोक्ष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि ईश्वर की आवाज़ कैसे सुने, बिना साधना किए ईश्वर की आवाज़ कैसे सुने और सही डिसीजंस कैसे लें। क्योंकि ईश्वर की आवाज़ सुन के अगर हमने डिसीजन लिए, वो तो डायरेक्ट यूनिवर्स से सिग्नल रहता है, हमारे अंतरात्मा की परमेश्वर की आवाज़ रहती है। उसके अकॉर्डिंगली अगर हमने डिसीजंस लिए लाइफ में, तो वो सही जाएंगे, एक्यूरेट होंगे और अच्छे हमें तरक्की दिलवाएंगे। वो कभी फेल नहीं होंगे। ठीक है। तो इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। सॉरी। तो अभी जैसे कि आपने दोस्तों मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आप जुड़े होंगे, सब्सक्राइब किया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होंगी कि मैं हमेशा फ्रिक्वेंटली ये चीज़ बोलता हूँ कि मैं ईश्वर से हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ, ईश्वर से मेरी बातचीत होती रहती है। मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि मुझे ना फ़ोन नंबर ढूंढने की ज़रूरत है, ना डायल घुमाने की ज़रूरत है, डायरेक्टली क्वेश्चंस चले जाते हैं, आंसर्स मिल जाते हैं। तो ये आंसर्स कैसे आते हैं? वो आते हैं ईश्वर की आवाज़ के स्वरूप में। तो वो ईश्वर की आवाज़ कैसे सुने, आप लोग भी कैसे इजीली बिना मेडिटेशन के, बिना डीप किसी साधना किए उस आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं और कैसे उस आवाज़ को टैप करके, उसको पकड़ के अच्छे करेक्ट डिसीजंस लाइफ में ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। देखो, अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हम कवर करेंगे कि वो कौन से इम्पोर्टेंट लाइफ के इवेंट्स रहते हैं जब ये आवाज़ आपको सुनाई दी है, आपने वो लेकिन आपको अभी याद नहीं आ रहा है कि हमने कब सुनी थी, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट्स पे वो आवाज़ सुनाई दी, उसके अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजंस लिए, और इसीलिए आप आज जहाँ हो वहाँ उस आवाज़ की वजह से ही हो या उस गाइडेंस की वजह से ही हो। ठीक है। तो वो क्या इवेंट्स है वो मैं बताऊँगा। दूसरी चीज़, ये आवाज़ निर्माण कहाँ से होती है, कहाँ से पैदा होती है, कैसे होती है, उसका एक हम पैथोलॉजी समझेंगे। तीसरी चीज़, ये आवाज़ हमें हमेशा मिलती रहे, हमेशा गाइड करते रहे, इसके लिए क्या चीज़ें हमें करनी होंगी, क्या सेटअप करना होगा माइंड में, वो मैं सब बताऊंगा। तो पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं कि कौन से लाइफ इवेंट में हमें ये कब आवाज़ सुनाई दी। बहुत से लोगों को लगता है कि हमें कभी सुनाई नहीं दी, लेकिन सुनाई देती है, लेकिन वो उनको ठीक से पकड़ नहीं पाते, वो उसको कैच नहीं कर पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट्स है, जबकि जैसे आपको कोई ये कौन सी शाखा में जाना है, जैसे आर्ट लो, कॉमर्स, साइंस लो, कौन से फील्ड में जाना है, ये इम्पोर्टेंट लाइफ का डिसीजन रहता है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, उस टाइम पे हम सब इन्फॉर्मेशन लेते हैं, गैदर करते हैं लोगों से, दोस्तों से, न्यूज़पेपर, इंटरनेट से, फिर उसके ऊपर हम सोच विचार करते हैं। मतलब क्या, ऑटोमेटिकली मेडिटेशन हो जाता है, हमें पता नहीं होता, लेकिन मेडिटेशन मतलब मनन चिंतन हो जाता है। और फिर उसके बाद में जाके हमें एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं भाई, मुझे आर्ट ही लेना चाहिए, मुझे साइंस ही लेना चाहिए, मुझे कॉमर्स ही जाना चाहिए। ये अंदर से आवाज़ आती है। ये होती है ईश्वर की आवाज़। दूसरा इम्पोर्टेंट इवेंट रहता है हमारा शादी का। ठीक है। तो शादी के बारे में भी हम बहुत सारे लड़कियां देखते हैं। अगर लड़के हैं तो लड़कियां की फ़ोटोज़ वगैरह देखेंगे, रिश्ते देखेंगे, लेकिन आपके माइंड में एक कोई फ़ोटो या एक कोई रिश्ता क्लिक कर जाता है कि नहीं, ये सही रहेगा। आप दो तीन सॉर्ट आउट करते हो, उसमें से सोच विचार करके फिर आप चिंतन मेडिटेशन में अपने आप चले जाते हो, आपको पता नहीं लगता, लेकिन आप चले जाते हो। और फिर वो मेडिटेशन के दौरान, चिंतन मनन के दौरान यूनिवर्स से आवाज़ आती है कि ये रिश्ता सही। फिर आप डिसाइड करते हो और फिर फाइनल करते हो कि हाँ, ये लड़के से मुझे शादी करनी, या यही लड़के से मुझे शादी करनी। फिर लड़कियां भी ऐसे ही चूज़ करती है। उनके भी अंतर मन का वो हम कॉल लेते हैं, वो जो मैंने बोला ना, ये कॉल लेते हैं इंटरनल माइंड का। तो वो कॉल किसका रहता है एक्चुअली, बेसिकली भगवान से, परमेश्वर से हम कॉल लेते हैं, और फिर डिसीजन लेते हैं और फिर रिश्ता बनाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ होती है नौकरी के टाइम पे। तो नौकरी कहाँ करें, कैसे करें, वो इम्पोर्टेंट इवेंट, वहाँ पे भी हम सोच विचार करते हैं, ऑटोमेटिक मेडिटेशन हो जाता है और ऑटोमेटिकली भगवान का गाइडेंस मिल जाता है, तो वहाँ पे भी हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। फिर हो गया कि बड़ी कोई चीज़ करनी है, बड़ी कोई गाड़ी खरीदनी है, तो कौन से कंपनी की खरीदो, पेट्रोल लो, सीएनजी लो, एलपीजी लो, बड़ी लो, छोटी लो, सेडान लो वगैरह, वो सब
वहाँ पे भी हमें वो आवाज़ गाइड करती है। फिर हो गया कि बड़ा बंगला या फ्लैट लो या प्लॉट लो, रहने जाना, जो मकान है उसके बारे में हम सोचते हैं, कैसा लो, 1 BHK 2 BHK 3 BHK, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लो, क्या लो, कैसा लो, तो वो उस टाइम पे भी हमें गाइडेंस वो मिलती है। तो आपने अभी नोटिस किया होगा कि हम इनडायरेक्टली कितने सारे बार हमें वो गाइडेंस मिलती है, लेकिन हमें उसका प्रोसेस पता नहीं था, आज तक हमने वो कभी इतना ऑब्जर्व किया नहीं था, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये आवाज़ अंदर से आई कहाँ से, और क्यों हमने फिर वो डिसीजन लिया कि आर्ट में जाओ, साइंस में जाओ, या ये सिटी में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पे नौकरी करो, ये बंगला लो या वो फ्लैट लो, या इस लड़के से शादी करो, उस लड़के से करो। ये सब डिसीजंस आते हैं माइंड में भगवान की आवाज़ से, इंटरनल साउंड से। तो ये जो इंटरनल साउंड जो रहता है ना, ये ही हमारी क्या, जिसे हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, हमारी सारासार विवेक बुद्धि रहती है। और यही सीक्रेट है, जो सारासार विवेक बुद्धि है, दैट इज़ इक्वल टू द वॉइस ऑफ गॉड, या ईश्वर की आवाज़। यही ईश्वर की आवाज़ होती है, ठीक है। और इसी को पकड़ के हमें चलना है, इसी को पकड़ के चलेंगे तो हमारे डिसीजंस कभी गलत नहीं जाएंगे, हमेशा हम लाइफ में सही डिसीजन लेंगे और अच्छा रिजल्ट पाएंगे, अच्छा सक्सेस पाएंगे लाइफ में। सिंपल चीज़ है, बस इसको अभी जो हमें ध्यान में आ गया ना, तो इसको पकड़ना है। और ये कब, किस तरीके से उसका कंडीशन सेटिंग क्या करनी पड़ती है कि जब हमें ये आवाज़ क्लियरली सुनाई दे, क्या करे क्या ना करे, तो वो मैं अगले पार्ट में बनाऊँगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए, जुड़े रहोगे तो मोक्ष निश्चित है, अमेजिंग जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच।